गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसे जब ये सारी बातें पता चलती है कि अंजलि ने क्यों सुसाइड किया, तो वो जाती है और वहाँ पर सब लोगों को बोल देती है कि कोई भी चीज़ उसके पेरेंट्स तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए। वो वार्डन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जहाँ पे जिसने वरुण ने ये जो गलत हरकतें उसके साथ की रहती है वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे वहाँ से पूरी चीज़ें करती है। लेकिन वो वरुण को प्रिंसिपल के हवाले नहीं करती है और ना वो पुलिस के हवाले करती है, क्योंकि उसे ये पता रहता है कि अगर उसने ये सब चीज़ें करी तो उसकी वजह से अंजलि को भी ड्रैग ऑन किया जाएगा। और लड़कों का क्या है, लड़कों को तो कोई पढ़ाई छोड़ने के लिए बात करता नहीं है। हर चीज़ है तो लड़कियों पे पॉइंट ऑफ व्यू उठता है, तो अंजलि अपनी पढ़ाई ना छोड़ पाए इसलिए उसने बहुत चीज़ें ध्यान में रख के वो जो एक्शन लेती है उसका बहुत बहुत अच्छे तरीके से लेती है। इस बात पे जब मायरा रहती है तो मायरा को उसका बिहेवियर बहुत अलग दिखता है, और मायरा सोचती है कि यार ये बंदी ने अपने ऊपर सर पे ले लिया सब चीज़, और बकायदा सस्पेंड हो गई है लेकिन फिर भी इतने मुस्कुराते हुए चल रही है। तभी वो उसे पूछती है तो यहाँ पे महक कहती है कि वो नई बात क्या है, सस्पेंड तो वैसे भी होती रहती है, कुछ न्यू हो तो बताओ उसके लिए। और वो हंसते हुए बोलती है। तभी यहाँ पे मायरा को समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान इंसान है वो, और वो एक कोकोनट की तरह है, बाहर से एकदम सख्त शील्ड, अंदर से एक बहुत प्यारा सा कोकोनट, मतलब एकदम सॉफ्ट वाली चीज़ है। अब उसके आगे मैस का टाइम जब रहता है तब वो खाना खा रही रहती है, अपना खाना पूरा ख़त्म करती है और यहाँ से चली जाती है। लक्ष्य जो रहता है वो देख रहा रहता है और वो एकदम से बोलता है, अरे तू कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर नहीं होता। तभी वो आरुषि बोलती है, यार मैं उससे उसे देख कर आती हूँ, तुम लोग खाना ख़त्म करो। आरुषि और युक्ति जो रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। माहिरा को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया, मेरी वजह से हुआ है क्या, मैंने अब क्या कर दिया कुछ, अरे बाप रे ये सब तो मुझे भुगतना पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों ये अक्षय मेरे पास आ जाता है, और जब देखो आ जाता है उसके बाद ना इतनी गुस्सा होगा, इसका तो कुछ जाएगा नहीं, ये तो यहाँ पर मस्त मेरे साथ खाना खा के चला जाएगा। लेकिन मुझे रहना जिसके साथ है, अगर उसका गुस्सा हायर हुआ तो वो क्या है, एक तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है, इसको क्या पता मेरा क्या होगा, भगवान जाने। यहाँ पर बहुत डरी हुई सी मायरा धीरे धीरे खाना खा रही रहती है और सोचती है कि जितनी जल्दी हो सके भगूं। तभी टीना बोलती है मेरा हो गया। यहाँ पर एकदम से वो बोलती है हाँ मेरा भी हो गया। तभी टीना बोलते है यार तेरा तो अभी चावल बचे हैं, चावल तो खा ले। तो कहती है नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे बस इतना ही खाना है। तो तभी लक्ष्य कहता है अरे ऐसे खाना नहीं करते हैं, तुम बैठो ना यार, तुम खाओ आराम से, कोई इतनी जल्दी नहीं है, आराम से खाना खाओ, मुझे पता है तुम बहुत स्लो खाती हो, कोई नहीं धीरे धीरे खाओ आराम से। तभी वो बोलती है कहाँ फंस गई हूँ मैं। फिर वो धीरे धीरे खाना खा रही रहती है। तभी वो टीना का हाथ पकड़ के बोलती है रुक जाना। तो टीना बोलती है हाँ ठीक है। तो टीना वहाँ पर उसके साथ बैठी हुई रहती है। थोड़ी देर बाद में जब यहाँ से जो युक्ति और ये जाते हैं, युक्ति जाती है, आरुषि जाती है, तो वहाँ पर जहाँ पर जो महक बैठी रहती है उसके बाजू में आके बोलते हैं क्या हो गया महक, तू इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तो वो कहती है नहीं यार मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस है। तो तभी आरुषि कहती है मुझे जहाँ तक मैं तुझे जानी हूँ, आई विल मस्ट नो दैट कि तू एक्चुअली में गुस्सा सबसे ज़्यादा ये नई लड़की से, मायरा से। ऑफ कोर्स यार ये गुस्सा होगी ना युक्ति, क्योंकि यार ये तो ये उसके रूम पर पूरे तरीके से राज करके बैठी है, रूम से निकल नहीं रही है। दूसरी चीज़ यार अब ये ना हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में घुस रही है। यार इसकी इसकी पावर तो देखो, ये हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में घुस रही है, हमारे हमारे दोस्तों से कर रही है। और अक्षय तो पूरे तरीके से लट्टू हो चुका है। और जहाँ पर अक्षय यहाँ पर महक महक करता रहता था, महक के पीछे घूमता रहता था, आज वो मायरा मायरा कर रहा है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार, तुझे बुरा लग रहा है, और बुरा लगने वाली बात भी है यार, डेफिनेटली मुझे भी बुरा लगेगा कि अगर कोई मेरे साथ इस तरीके से करेगा। सो आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि ये सब चीज़ें होती हैं। तभी युक्ति कहती है यार इस मायरा को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो मतलब सीरियसली यार हम सब पे कंट्रोल करने की सोच रही है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तुझे पता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस मायरा के बारे में बात कर रहे हैं।
तभी महक एकदम से बोलती है, क्या बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अरे महक ने ना मतलब इन लोगों का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इन लोगों के बीच में ऐसी बात हुई होगी तो यहाँ पर मतलब ऐसे पूछा गया था कि किसके कितने ज़्यादा परसेंटेज आए, तो इसने ना 98% लेकर आई थी 12th स्टैंडर्ड में। और मतलब अपना ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें भी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी और इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है और पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो मतलब सब जगह पूरे फर्स्ट ईयर्स में ये सब पता चला कि यार ये काफ़ी मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है और चीज़ें इसकी अच्छी है और ये एमपी स्टेट से आती है। तुझे नहीं पता ये एमपी स्टेट से आती है या तेरी रूममेट है? तभी वो उसे बोलती है, तुझे लगता है मैं उससे बात करती हूँ जो मुझे पता होगा? तो कहते हैं कि हाँ तुझे कैसे पता होगा? अम, हाँ वो एक्चुअली में ना ये एमपी से आती है और इसने अपने एमपी में पूरे तरीके से टॉप किया है एंड नाउ द पीपल्स आर गेट क्रेजी फॉर हर। और पढ़ाई में भी अच्छी है, सब चीज़ों में बहुत अच्छी है। तो इसका और दिखने में भी यार काफ़ी आई मीन आई विल हैव टू से दैट कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हॉट भी है। तो पीपल आर गेटिंग क्रेजी फॉर हर। और थर्ड ईयर तक भी ये बात पहुंच चुकी है, फोर्थ ईयर में भी। थर्ड ईयर के भी कुछ लड़के हैं जो इसके बारे में पता कर रहे थे। तो तभी महक बोलती है, तुझे ये सब बातें कैसे पता? तो वो कहती है कि अरे वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि यार वो मेरे तो रूममेट्स है ना, मेरी रूममेट जो है वो फर्स्ट ईयर की है। तो उसमें ना थर्ड ईयर के कुछ लड़के आके इसके रूम पे पूछ रहे थे कि मायरा कौन है, मायरा कौन है, ऐसे करते हुए। तभी वो कहती है हाँ मतलब एक टाइम था यार महक जहाँ पर लोग तेरे लिए इतने क्रेजी हुआ करते थे, अब तेरी जगह भी किसी और ने ले ली है। बहुत बुरा लगा। तो महक से इन दोनों की तरफ इस तरीके से देख रही रहती है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहती हैं, महक को प्रवोक कर रही रहती हैं और बार बार उसे बोल रही रहती है कि महक यार सच्ची में शी इज़ लाइक अभी क्या करना है तू बोलना। तो तभी वो उसे बोलते हैं कि क्या करना है मतलब क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मुझे कुछ नहीं करना और वैसे भी मैं तो यहाँ पर शांति से बैठी हुई हूँ, मुझे क्या लेना देना। बच्ची है वो, थोड़े दिन का जोश है, छोड़ो। वैसे भी एमपी की पढ़ाई जो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई, चलो ऑल इंडिया रैंक में वो अच्छी लेकर आई है बट यहाँ पर भी टिकना इतना आसान नहीं है, मार्क्स यहाँ पे भी लाना आसान नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कब तक करती है। अच्छा मुझे थोड़ा सा अम, नींद आ रही है, मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। युक्ति और यहाँ पर जो आरुषि रहते हैं वो बोलते हैं भाई लगता है महक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। तो कहती है लगना भी तो चाहिए यार, देख मैंने तो ये जानबूझ के ये सारी बातें कही है ताकि उसको ये सब चीज़ें और ज़्यादा बुरा लगे और वो अभी रूम पर जाके उसके ऊपर गुस्सा उतारे। पर जब से हम ये देख रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, यार अक्षय तो पूरे तरीके से इस पर लाइन मारे जा रहा है। तो पहले वो इस पे लाइन मारता था महक पे और अब यहाँ पर मार रहा है। तो यार मुझे तभी युक्ति कहती है तुझे अक्षय से फर्क पड़ रहा है कि अक्षय मायरा पे लाइन मार रहा है, दैट्स वाई तुझे इतना बुरा लग रहा है? तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी युक्ति पूछती है क्या तू अक्षय को पसंद करती है, डिड यू हैव अ क्रश ऑन हिम? तो यहाँ पर वो थोड़ा इस तरीके से ऐसे घूमते हुए बोलती है कि क्रश का तो नहीं पता लेकिन थोड़ा पसंद है। तो उसे कहती है हाँ तो उसे क्रश ही कहते हैं, पसंद है तो कोई बात नहीं यार। वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है युक्ति। ये बात एकदम से आरुषि गुस्से में कहती है। तो उसे कहती है कि तो तुझ नहीं चाहती है, मैं बस चाहती हूँ कि उसका अगर अगर जब यहाँ से महक से अगर मन हटा है तो उसकी गर्लफ्रेंड मैं ही होनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि वो कोई मायरा आकर उसे लेके जाए। और तू मेरा साथ देगी इन सब चीज़ों में? तो कहते हैं कि किस तरीके से? तो कहते हैं कि मेरे कुछ प्लान्स हैं और मैंने ये सोच के रखा है, अभी देखते हैं कि ये प्लान्स कब एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यहाँ पर जो ये गुस्से में जाकर अभी अपना पूरा गुस्सा रूम पर निकालेगी तो उसके बाद
अपना काम वैसे ही हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं करती है तो फिर सोचते हैं। ये बोलकर यहाँ से युक्ति और ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो महक रहती है वो अपने रूम पर जाती है और वहाँ पर वो कुछ मोबाइल पे देख के मोबाइल पे अपने हेडफोन्स लगाई रहती है और बाकायदा एकदम स्पीड में वो एक मूवी देख रही रहती है, मतलब वॉल्यूम के एकदम हाई स्पीड में वो देख रही रहती है कि ताकि उसके रूम में कोई आए तो उसे फ़र्क भी ना पड़े। यहाँ पे जो मायरा रहती है वो रूम पर आती है और जब वो रूम पर आती है तो वो धीरे से रूम को लॉक करती है और वो देखती है और वो महक की तरफ देखती है तो महक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो इतने टाइम से तो उसके साथ रह रही थी तो उसे इतना सोच समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो वो उसको कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहाँ पर जाती है और बैठ के उस साइड वाले एरिया में बैठती है। धीरे से थोड़ा फ्री होकर वो थोड़ा सा एकदम साइड होके बोलती है, आप गुस्सा हैं? तो महक उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है क्योंकि महक ने कान में एकदम मतलब कान में हेडफोन्स लगाए रहते हैं और वॉल्यूम पूरी हाई स्पीड में रहती है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहता है। तभी वो एकदम से 2-3 बार उसे बोल रही रहती है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे मायरा को भी उसका बिहेवियर इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, तो एकदम से उसके कान से एक ईयरफोन्स हटा देती है, मतलब आईपॉड्स रहते हैं उसको हटा देती है। उसे कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी महक बोलती है, मेरा ईयरपॉड्स मुझे वापस करो और चुपचाप सो जाओ। तो तभी वो बोलती है, तो आप मुझसे बात तो करिए, आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? तभी महक कहती है, गिव मी माई ईयरपॉड्स एंड सो जाओ। तभी वो कहती है, नहीं मैं नहीं दूंगी, आप मुझसे बात तो करिए, ऐसे मुझसे गुस्सा मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं चुपचाप शांति से बैठी हूँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो कहती है, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है, आपका ये शांति से होना, ये गुस्सा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप थोड़ी देर पहले तो मुझसे ढंग से बात कर रही थी, मुझसे मुझसे अच्छे से पूछ रही थी और जब मतलब आप लाइब्रेरी जाने से पहले पहले मुझसे अच्छे से बात करते हुए जा रही थी और अभी आप एकदम से गुस्से में मेरी तरह से ऐसे देख रही हैं। आपको पसंद नहीं है मेस का खाना खाना? मैं आप लोगों के साथ नहीं खाऊंगी, बट मैं नॉर्मल खाना खा लूंगी, प्लीज ऐसे गुस्सा तो मत होइए मुझ पे। महक का अब लेवल एकदम हाई हो जाता है। महक उसे कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप उठती है और तभी यहाँ से मायरा थोड़ा सा डर जाती है। वो डरते डरते थोड़ा पीछे होने लग जाती है। महक उसकी तरफ गुस्से से उसके पास जाती है और उसको एकदम से दीवार से, अब मायरा दीवार से लग जाती है लेकिन महक उसे लगाती नहीं है, वो खुद अपने आप डर के मारे लग जाती है। मायरा उसके पास मायरा के पास महक जा रही रहती है। अब वो उसके इतने करीब आ जाती है कि दोनों, और फिर धीरे से वो अपना जो हाथ रहता है उसके हाथ पे रखती है और वहां से उसके हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ से ईयरपॉड छुड़ाती है और वो लेती है और अपने कान में लगाती है और टर्न होती है और टर्न होकर अपने बेड पे वहां पर जाके फिर बैठ जाती है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हार्ट बीट रहती है, सबसे ज़्यादा तेजी से हार्ट बीट जो चल रही रहती है वो हमारी मायरा की हो रही रहती है। वो इतनी ज़्यादा हार्ट बीट हो रही रहती है कि वो अपने दिल पे धक धक करने लगती है और उससे कहती है कि क्या हो जाता है मुझे जब भी ये मेरे पास आती है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है और मुझे इतना फ़र्क भी क्यों पड़ रहा है कि ये मुझसे बात करे या ना करे, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? हम मुझे आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं और इस कुछ दिन में ये मेरे लिए से मुझे इतना फ़र्क आखिर क्यों पड़ रहा है? और ये सोचते हुए यहाँ पर जो मायरा आ जाती है वो चुपचाप अपने बेड के पास जाकर बैठ जाती है, कुछ भी वो नहीं बोलती है, साइलेंट रहती है और चुपचाप सो जाती है। रात का टाइम रहता है कि यहाँ पे जो थोड़ी देर तक वो मूवीज देखती है, खत्म करती है और फिर हेडफोन्स निकाल के सो जाती है। सोते सोते जो हमारी मायरा रहती है उसे एकदम पिलो को टाइट हग करके सोने की आदत रहती है और उस समय वहां पर कोई भी पिलो नहीं रहती है। मायरा एकदम से जो रहती है वो महक के पास आ जाती है, एकदम महक के क्लोज आ जाती है और महक के क्लोज आकर एकदम उसका जो मतलब उसका जो बैक साइड से उसे हग कर लेती है।
महक जो देखती है वो टर्न होती है और टर्न होके देखती है कि ये मुझे हक क्यों कर रही है, तो उसे थोड़ा सा दूर करती है। लेकिन थोड़ा सा दूर करने के बाद भी वो फिर उसको उतना हक करने लग जाती है। यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा अलग सा लगने लगता है महक को। महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है कि एनीबडी टच एंड टच हर। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उसे टच करे, और वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर उसके फिर करीब आ रही रहती है। फिर वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, फिर वो उसे करीब आ रही रहती है। फिर यहाँ पे महक को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है, और महक जो रहती है वो उसे थोड़ा सा धक्का देती है, और धक्का देके उसे एकदम से साइड में कर देती है धक्का देकर, और वहाँ पर चुप हो जाती है। धक्का करती है। यहाँ पर थोड़ा सा उसे समझ में नहीं आता है, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी प्यारी सी मायरा, जो जिसको अपनी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी रहती है, और उसे अपना सोना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, और ये चीज़ वो मतलब हर चीज़ इतने अच्छे से वो सो जाती है, सोती है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे महक सोचती है, बाप रे! इसको इतना धक्का देना पड़ रहा है तब इसको होश आ रहा है, ये रियली में कुंभकर्ण है क्या? और कुछ नहीं कहती है। फिर यहाँ पे ये भी सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, यहाँ पर जो महक रहती है अब उसको तो जाना रहता नहीं है वो, लेकिन जो मायरा रहती है वो चुपचाप चली जाती है। महक जो रहती है वो थोड़ी टाइम के बाद रेडी होती है, और रेडी होके वो मतलब ऐसे कॉलेज में जाती है, और कॉलेज में उसको कैंटीन प्रीमाइसेस वगैरह घूमने में अलाउ रहता है। सस्पेंड रहती है लेकिन वो फिर भी जा सकती है। भले वो कॉलेज में जाएगी, बाहर बंक मार के बैठी रहेगी, क्लासेस अटेंड नहीं करने हैं, और वो भी स्टूडेंट यूनियन में कोई भी एक चीज़ पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। ये उसका मेन चीज़ था। तो वो सिर्फ वहाँ बाहर बैठी रहती है और कुछ भी नहीं करती है, और वो बाहर जाती है, थोड़ा बहुत वो घूमती रहती है। तभी वो घूमते हुए देखती है कि यहाँ पर कि जो मायरा रहती है उसके पास ना, मतलब उसके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा आजू बाजू घूम रहे रहते हैं लड़के, और उससे बात करने के लिए रहते हैं। मायरा की इतनी पॉपुलैरिटी देख देख के यहाँ पर ये चीज़ उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हालांकि मायरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, क्यूट सी थी, स्वीट सी थी। तो इस तरीके से जो रहता है ना, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तो यहाँ पर तो वो देख रही रहती है। तभी वो जो लड़के रहते हैं वो एकदम से जो रहते हैं मायरा से बात करने के लिए आते हैं। मायरा कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। अब लड़के लोग तो एकदम से उससे मतलब ऐसे चिपकू टाइप के चिपक रहे रहते हैं, ये सोचकर कि भाई अभी तो ये भाव देगी, बात करेंगे। ये इस बेसिस पे मतलब ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे रहते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। लेकिन तभी वहाँ से ये महक एकदम से कॉरिडोर से चलते हुए आती है। लड़के इतने ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे हो जाते हैं। आखिर में जो वरुण का इंसिडेंट हुआ था वो इस तरीके से फैला रहता है ये सब जगह, कि उस सबको समझ में आता है कि अगर महक के सामने आना है, महक को पता चला कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है या कुछ हुई है, वो लिटरली सामने वाले को मतलब वार्न कर देगी। और इस बार तो मतलब उसने बोला था कि इस बार अगर तुम लोगों में से किसी ने ये गलती करी तो इस बार मैं डायरेक्ट पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगी। ये सारी बातें उन लड़कों को समझ में आती है और चले जाते हैं। तभी सामने आके मायरा के सामने वो खड़ी होती है। तभी मायरा स्माइल करते हुए कहती है कि आप यहाँ कैसे, मुझे लगा आप तो आओगे नहीं। तो तभी महक कहती है, तो मेरे आने से आपको प्रॉब्लम हो गई है? ओह सॉरी, तुम्हारी फैन फॉलोइंग्स और क्या बोलते हैं जो लड़के तुम्हारे पीछे तितलियों की तरह मंडरा रहे थे, तुम तो वो फ्लावर हो जिसके ऊपर हर तितली बैठना चाहती है। तो मैंने शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आगे गलती कर दी। तभी मायरा कहती है, नहीं बिल्कुल गलती नहीं करी है। इवन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो लोग आकर इस तरीके से मुझे परेशान कर रहे थे। इवन मैं तो ये चाहती भी नहीं थी कि वो लोग आए और मुझे इस तरीके से परेशान करें। थैंक्स टू यू कि आप आकर इस तरीके से मुझे प्रिवेंट कर लिया। तो कहते, ओ रियली, तुम बातें बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें नहीं लगता है? तो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। तो कहती है ठीक है जो भी है, कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि कैंटीन जा रही थी, आप चलोगे?
तो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं उससे यहाँ से काम करने आई हूँ, तुम जाओ कैंटीन में। यहाँ पर वो कैंटीन में चली जाती है और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो हमारी महक रहती है, वो यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पे जाती है और उसे कुछ वहाँ से अपनी बुक्स वगैरह उठानी रहती है, जो वहाँ पर वो जाकर एकदम से रख देती है। तो स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पे जाती है और वो बुक्स लेना रहता है, क्योंकि उसे स्टडीज़ भी करती है वो, और वो काफ़ी अच्छी रहती है अपनी स्टडीज़ में। जैसे कि आपने देखा था कि मतलब लास्ट ईयर की वो टॉपर रहती है, तो वो स्टडीज़ करने के लिए वहाँ पर जाती है। तो स्टूडेंट काउंसलिंग में वहाँ पर सब रहते हैं, तभी वो उसे कहता है कि तभी वो उसे कहते हैं कि हाय गाइस, तो उसे कहते हैं कि ओ हाय यार, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो वो उसे ऐसे बोलती है कि यार अक्षय नहीं दिख रहा है बहुत टाइम से। तो युक्ति एकदम से कहती है अक्षय जाएगा भी तो जाएगा कहाँ, मायरा के ऊपर लाइन मारने के लिए गया होगा, वैसे भी उसको काम ही क्या है, जिस तरीके से वो जोरों शोरों से लगा है ना, वो पटाकर ही रहेगा। ये बात एकदम से यहाँ पर युक्ति को भी मतलब युक्ति जब एकदम से ऐसे बोल देती है, तो यहाँ पर तो हमारी सबसे पहले तो हमारी प्यारी सी अ, आरुषि रहती है, उसको एकदम से दिल पे लगता है। क्योंकि आरुषि को दिल पे इसलिए इतना जम के लगता है क्योंकि आरुषि जो रहती है वो तो रियली में उसको लाइक करती थी अक्षय को। तो अक्षय इस तरीके से चला जाता है, तो लक्ष्य कहता है अरे नहीं यार, कुछ काम के लिए गया होगा, जाकर देखते हैं, पता करते हैं क्या है। तो वो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी बुक्स लेने आई थी और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो कहते हैं कि हाँ यार, बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है, ऐसा अभी तक कुछ इशू नहीं हुआ है, तो सब ठीक है। वो उसे कहती है चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ। और फिर वो यहाँ से वो कुछ बुक्स लेती है और वहाँ से लेकर जा ही रही रहती है। वो कैंटीन की तरफ देखते हुए जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर लक्ष्य जो है उसने सामने वहाँ पर जो अक्षय है, अक्षय ने अपने पूरे इतने प्यार से वहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रहता है, और वो सामने जो हमारी मायरा बैठी रहती है उसे ऑफ़र करता है और उसे बोलता है कि खा लो, आप खा लीजिए, और ऐसे करके बहुत अच्छे से ऑफ़र करता है और ऑफ़र करके उसे इतने अच्छे से खिला रहा रहता है। और यहाँ पे भी मतलब मायरा भी अच्छे से खा रही रहती है, और ये देख के यहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और वो यहाँ से लाइब्रेरी रूम पे जाती है और वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो मायरा रहती है उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब कोई सीनियर्स उसको इस तरीके से बोलेगा तो यहाँ पर होती है। थोड़ी देर में आरुषि आती है। आरुषि आकर एकदम से देखती है तो आरुषि का तो इतना खून खौल उठता है, उसको इतना गुस्सा आने लगता है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये उस बंदे पे लाइन मार रही है जो बंदे को वो पसंद करती है। हालांकि वो बंदे पे लाइन मार नहीं रही थी, लेकिन वो भी गुस्सा होती है। तब युक्ति बोलती है कि क्या करना है, तूने तो कहा था कि हमारी ये प्यारी सी जो महक है वो उसको हम डायरेक्ट मिर्ची मसाला डालेंगे, वो कुछ रिएक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करी। और मैंने तो ये जानबूझकर भी कहा था कि वो कुछ रिएक्ट करे, बट वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो अब इस बारे में तू तुझे कुछ कहना है? तो उसे कहती है कि क्या कहना है मुझे? अच्छा, मुझे कुछ कहना है। अब मेरा प्लान बी तैयार होगा। प्लान ए तो मेरा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि हमारे प्लान ए में तो ये महक तो मतलब ठंडी पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन मैं उसके इस तरीके का वेट थोड़ी ना कर सकती हूँ। मैं प्लान बी करूँगी, और जब मेरा प्लान बी होगा तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, मैं वो करूँगी। तभी उसे बोलती है कि क्या सोचा है? तो कहती है कि मैं बताती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों प्लान करते हैं। यहाँ पे मायरा थोड़ी देर में आराम से पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत खाती है और फिर अपनी क्लासेस अटेंड करने चली जाती है। यहाँ पर महक भी उसका कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर जो मायरा रहती है वो जब भी कॉलेजेस जाती थी तो यहाँ पर वो लड़के उस पर लाइन मारने आ जाते थे। कभी फर्स्ट ईयर्स के लड़के कभी लाइन मारने आते थे, तो कभी हमारा अक्षय तो पूरे तरीके से उसको लट्टू था उस पे कि वो तो मतलब इस तरीके से रुक ही नहीं रहा था, उसका तो चल ही रहा था। और मेस के रोज रात के समय पे भी वो उसको वहाँ पर बैठता था। यहाँ पर जो हमारी 3 मतलब जैसे 1 वीक का रहता है,
तो 3 से 4 दिन इस तरीके से बीत जाते हैं, मतलब 4 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। इस 4 डेज़ में जो महक रहती है वो मायरा से कुछ भी बात नहीं करती है, वो अपने काम से काम रखती है, रूम पर भी आती है तो अपना, और जो मायरा रहती है वो एज़ यूजुअल वैसी रहती है। वो उसके कपड़ों को भी घड़ी वगैरह सब करती रहती है, पूरा डस्टिंग्स वगैरह जो होता है सब क्लियर करती है, और यहाँ पर अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करती है। इस तरीके से उन लोगों का सब कुछ चल रहा रहता है। लेकिन जब लास्ट डे उसके सस्पेंड खत्म होने का जो लास्ट डे रहता है, मतलब जो हमारा 5th डे रहता है, 6th डे पे तो एक्चुअली हॉलीडे आ जाती है, उस दिन कुछ ऐसा त्यौहार रहता है जिस डे पे उसकी हॉलीडे आ जाती है, तो सैटरडे संडे हो जाता है और मंडे से अब वो कॉलेज ज्वाइन कर सकती थी। सस्पेंड उसका 1 वीक का रहता है। तो 5th डे कुछ ऐसा रहता है, और यहाँ पर जो हमारी कॉलेज का नॉर्मल डे चल रहा रहता है, और यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका रहता है, क्योंकि इस 4 दिनों में उसने, अक्षय ने तो पूरी कसर मारी रहती है। अक्षय इस दिनों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा रहता है आरुषि की तरफ, ना उसकी फ्रेंड सर्कल पे वो उसकी तरफ बैठता है। उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि वो यहाँ पर जाएगा, वो उसे पटाएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मायरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये अक्षय तो मतलब मेरे पीछे ही मतलब पड़ चुका है, मुझे किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। थोड़ी देर की बात रहती है, यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो एज़ यूजुअल कॉलेज जाती है, आराम से बैठती है, क्लासेस वगैरह अटेंड कर रही रहती है। उसके बाद उसे एक उसके बाद एक लड़की आती है इनके क्लासरूम पे, और उसे कहती है कि गर्ल्स गेट रेडी, सीनियर्स ने तुम्हें बुलाया है, अब तुम्हारा सीनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन का टाइम है। तभी वहाँ पर टीना कहती है, मायरा इंट्रोडक्शन का टाइम है? तो उसे कहते तो हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कहती इंट्रोडक्शन तो सिर्फ नाम के लिए होता है, दिस इज कॉल्ड एज रैगिंग, और यहाँ पर रैगिंग होगी। तो कहती है बट रैगिंग तो बैंड है ना? और मायरा कहती है रैगिंग तो बैंड है। तो कहती है रैगिंग सिर्फ ऑफिशियल तरीके से बैंड है, पर अनऑफिशियल तरीके से तो ये लोग अभी भी कर रहे हैं। रैगिंग पूरे तरीके से बैंड ही नहीं है, ये लोग चुपके से जाएंगे, हमारी आज बैंड बजने वाली है। तो वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर यहाँ पे इन लोगों के पास कुछ ऑप्शंस तो रहता नहीं है, ऑफ कोर्स इन लोगों को जाना पड़ेगा, और जाना तो डेफिनेटली ही पड़ेगा, और कुछ आप बोल भी नहीं सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है, टीना रहती है, वो सब जाते हैं एक रूम पर, जिस रूम के वहाँ पर वो लोग बैठे रहते हैं, और उस रूम के वहाँ पर हमारी ये जो पूरी जो गर्ल्स रहती हैं ये सारी आती हैं। अब उसमें से युक्ति रहती है, आरुषि रहती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे ऑलरेडी और भी जो लोग रहते हैं ना, जो गर्ल्स के टीम के जो रहते हैं सीनियर्स, वो सब लड़कियाँ आके बैठी रहती हैं, और अब वो सब लड़कियाँ ये डिसाइड करती हैं कि अब यहाँ पे लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के नाम पे यहाँ पर लिया जाता है, जिस तरीके से वो इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और इंट्रोडक्शन के नाम पे वो लड़की को बोलते हैं कि जा उस लड़के को प्रपोज करके आ, उस लड़के को थप्पड़ मार के आ, ऐसे सिंपल चल रही रहती है। अब आरुषि की तो नज़र रहती है मायरा पे, तो वो मायरा को बुलाती है और मायरा को कहती है कि इधर आओ। तो मायरा चुपचाप आगे आती है। अब आरुषि को लगता है कि मायरा तो मतलब इस तरीके से ऐसे मेरे साथ तो मतलब नहीं करेगी, क्योंकि आरुषि की मतलब आरुषि जो है वो महक की फ्रेंड है, लेकिन वो गलत रहती है। वो वहाँ पर उसे बोलती है कि जैसे मैं बोलूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो उसे कहती है कि ठीक है, मतलब करना है तो करना क्या है। तो उसे बोलती है कि ये बॉल जो है मैं वहाँ फेंक रही हूँ, और इस बॉल को तुम्हें 1 मिनट के अंदर लेकर आना है। तो कहती है कि बट मैम इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहती है देन यू हैव टू डू इट। तो फिर वो वहाँ से जाती है और बॉल को इतनी तेज से रूम से फेंकती है। तो यहाँ पर जो मायरा रहती है वो एकदम से भागते हुए जाती है, बहुत तेज़ी से भागते हुए जाती है, और वहाँ पर जाकर वो एकदम से ढूंढती है बॉल को। तो उसे बॉल ढूंढने में ही करीब 1 मिनट तो वहीं बॉल ढूंढने में लग जाता है। फिर जब उसे बॉल मिलती है तो वो उसे रूम से भागते भागते लेते हुए आती है, और उसको लाते लाते ही टाइम इसी तरीके से हो जाता है। तब वो उसे बोलती है कि योर टाइम हैज़ बीन, है
तो तुम यहाँ पर फेल हो चुकी हो, तो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पास से जो बॉल चाहिए वो 1 मिनट के अंदर चाहिए। फिर से वो इतनी जम के ये बॉल जो रहती है वो फटाक से फेंकती है। फिर यहाँ पे जो मायरा जाती है, एकदम जाती है और इस बार तो वो 3rd फ्लोर से बॉल फेंक देती है। 3rd फ्लोर से बॉल को फेंकती है, तो यहाँ से उसे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, वो बॉल को बकायदा ढूंढना है और वो बॉल को कैरी करके 1 मिनट में वो किस तरीके से आएगी, ये वो टास्क रहता है जो पूरा का पूरा इनकम्प्लीट होता है। और वो उसको ये कह देते हैं कि जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तुम्हें ये कैरी ऑन करना ही है। 2 बार करती है, दोनों बार वो फेल हो जाती है क्योंकि उसको 5 मिनट लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि क्या है, 5 मिनट लग रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम लोगी तो कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि मैम पॉसिबल ही नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है, टाइम को मैं ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, 2 मिनट्स दिए, इस 2 मिनट्स में लेकर आओ। तभी वो कहती है कि मैम स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल। मायरा कहती है, तो कहती है कि दैट्स योर प्रॉब्लम, इट्स जस्ट, तुम्हें अगर करना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जब कोई सीनियर्स कुछ कहते हैं तो जूनियर्स को मानना पड़ता है, जाओ। फिर वो यहाँ से भागती है, फिर से करती है, तो ऐसे करके वो दोबारा जाती है, नहीं होता है। फिर वो तीसरी बार जाती है, मतलब चौथी बार जाती है तो वो 3 मिनट पे आती है, लेकिन उसे उसे एकदम से रहता है कि 3 मिनट्स कुछ सेकंड्स में करके आई है। तो वो उसे फिर से बोलती है कि 3 मिनट्स में चाहिए और इस बार फेंकती है। पर इस बार जब वो आती है तो एकदम से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और एकदम से गिरने ही वाली रहती है। मतलब जब वो बॉल ढूंढ रही रहती है तभी उसको जो पकड़ती है, तो वो वहाँ पर महक रहती है और महक उसको पकड़ते हुए बोलती है तुम्हारी सांसें इतनी क्यों फूल रही है। वो फूली हुई सांसों से बोलते मुझे 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 बॉल पकड़ना है, मुझे बॉल करना है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि इस तरीके से ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो अब फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि जब उसे ये पता चलेगा तो क्या होगा, और ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।